जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। बेहतर निर्णय लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं और आप बहुत कुछ अच्छा हासिल कर पाते हैं। एक सही निर्णय आपके लिए हमेशा नए अवसरों के दरवाजे को खोलता है। सही फैसला लेना आसान काम नहीं है और इसमें कई सारी कठिनाइयाँ आती है। फैसला लेने में हुई छोटी सी गलती बड़ी बड़ी परेशानियाँ खड़ी कर देती है। आइए जानते हैं कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बहुत बिच्छू रहा करते थे। सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बहुत ही चर्चे थे। वो भी क्यों ना, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान व चर्चे उस राज्य के निकट या सभी राज्यों में होता था। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। ऐसे में कई लोग उनके बारे में यह सोचते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, तो कोई कहता था दिव्य दृष्टि है जिससे वह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे यह पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्तियां हैं या कोई दिव्य दृष्टि जिससे आप हमारी किसी भी समस्या का समाधान देख पाते हैं या फिर पूछ कर बताते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह बहुत बिच्छू जोर जोर से हंसने लगे। उसने उस व्यक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस राज्य में यह बहुत बिच्छू रहते थे उसी राज्य में अजीब सी एक घटना घटी। जिस राज्य में बहुत बिच्छू निवास करते थे उसी गांव में एक बुढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई ना था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से मित्र बन गए थे। वे लोग एक गांव से दूसरे गांव में काम करने के लिए जाते थे और कुछ पैसे इकट्ठा करके अब अपने घर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने ज़माने की है, जब कार, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे, जब लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग एक पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्र में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना धन एक पोटली में रखें जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। और जब हम अपने गांव के नज़दीक होकर निकलेंगे तो वहां हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। उन तीनों मित्रों से उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था। अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां वही अकेली बुढ़ी औरत रह रही थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस पर वे चारों मिलकर योजना बनाई कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन चारों लोगों ने उस घर की ओर बढ़ते हुए दरवाज़ा खटखटाया। तभी वो बुढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो। बुढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बुढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना जब तक हम चारों एक साथ लेने ना आए। तब वो बुढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी इस पोटली को मैं दूंगी।
वह धन की पोटली उस बुढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं। अब उनका धन सुरक्षित और वे लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारी करते हैं। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा बदमाश था। वो अपने मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बुढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए अच्छी बिस्तर दिया है, रात को सर ढकने के लिए छत दी है और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बुढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले बुढ़ी औरत की मदद कर सकते हैं? उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों में काम कर ही रहे थे। काफ़ी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बुढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, साथ में पानी लाने को कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बुढ़ी औरत के पास पहुँचता है और वह उस बुढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दें। इस पर वो औरत कहती है, नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं पोटली किसी को ना दे सकती। तुम ही ने कहा था, जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देना। तभी वह बदमाश उन तीनों दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, बाकी के 3 मित्रों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में कहा, ठीक है, ले आओ। यह देखकर बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब चारों यहाँ से जा रहे हैं और वह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए बुढ़िया ने पोटली लाकर उस बदमाश दोस्त के हाथ में रख दी। उस बदमाश दोस्त ने पोटली को हाथ में रखा और पीछे के रास्ते से वहाँ से चला गया। बाकी के 3 मित्र काम में व्यस्त रह गए। कुछ देर बाद जब वो खेतों में काम करके बुढ़िया के पास लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र अभी पानी लेने के लिए आया था, कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें थमा दें। तीनों बड़े हैरान होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, भला हमने कब कहा कि पोटली मांगे? हमें तो प्यास लगी थी, हमने तो पानी का इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वो तीनों मित्र माथा पकड़कर रोने लगे और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था, वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सरासर आपकी ही गलती है। हमने आपको इस पोटली का हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दे दिया जिससे हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करके न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही बुढ़िया को दरबार में पेश होने की आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही इस बुढ़िया को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार देते हुए और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा। तुमने इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर
बुढ़ी औरत फुट फुट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बुढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में ऐसा कोई है जो धन कमाता है। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस औरत की बात नहीं सुनता और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं कि मैं उन लोगों का यह धन कैसे लौटाऊं? मेरे पास इतना धन है नहीं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं इतना धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। इसमें मेरी ही भी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर कहा था, जब हम चारों एक साथ ना हो तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी भी है। यह सारी बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उस बुढ़िया औरत को वही बहुत बिच्छू मिले जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। तब बहुत बिच्छू ने बुढ़िया औरत से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो और क्यों रो रही हो? इस बात पर बुढ़िया संत को सारी बातें बता देती है। उसके बाद कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने मेरे से कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक पोटली किसी को मत देना। लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने पूरा धन किसी एक व्यक्ति को दे दिया और वह उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं और कैसे जुटाऊं। राजा ने अब तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे धन लौटाना पड़ेगा। अब मैं इस संकट में हूँ कि सारा धन कहाँ से लाऊं। वह बिच्छू उस बुढ़ी औरत से कहते हैं, तुम रो मत, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर के सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। यह सुनकर बुढ़िया एकदम से चुप हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वह तो सबका न्याय करता है, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है? उस संत और बुढ़िया की बात आसपास खड़े सभी लोग हैरान से सुन रहे थे। वे लोग भी अचरज में थे कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े लोग बोले, राजा कैसे गलत हो सकते हैं? इस बुढ़िया ने ही गलती की है कि चारों का धन एक को ही दे दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को धन लौटाना ही चाहिए। तभी वह संत उस बुढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो आपका फैसला गलत है। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि वह भरे राज्य दरबार में जाकर यह कह सके कि आपका फैसला गलत है। संत के फिर कहने पर वह राज्य दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें लगता है मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा मेरा फैसला गलत है। आगे राजा ने कहा, ठीक है, फिर उस संत को बुलाओ और उन्हें न्याय करने देते हैं। अगर उस संत ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सज़ा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस संत को लेकर आओ। यह बात सारे नगर में फैल गई और सभी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर वह संत कौन है जिसने राजा को कहा कि उनका फैसला गलत है और अब वे खुद इसका न्याय करने आ रहे हैं। वे सैनिक कुछ देर बाद उस संत को लेकर राज्य दरबार में पहुंचे। राजा राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला सुनाया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन की पोटली थमा दी। इसने अपना वादा तोड़ा है। इसे एक व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए था। अब इसे बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा। वह उनका सारा धन लेकर भाग गया, तो इसमें गलती किसकी हुई?
अब इस बुढ़ी औरत को ही बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा, तो मेरा फैसला गलत कैसे हुआ। इसके बाद बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तब वह साधु बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी, और अभी ये यहाँ केवल 3 ही मौजूद हैं, चौथा कहाँ है। इनसे कहिए ये तीनों अपने चौथे मित्र को वापस लाएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था, जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर यह बुढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देगी, यह भी तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं इनका धन वापस लौटाया जाए तो इनसे कहिए पहले जाएं और अपने मित्र को वापस लाएं। उस राज्य दरबार में बैठे सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत ही खुश हुए और संत की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी उस संत की समझदारी की तारीफ की। राजा तुरंत ही उस संत के सामने सर झुका देता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है। आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैंने इस बात को लेकर इस तरह सोचा क्यों नहीं। तभी वह साधु उस राजा से कहता है, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दीबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे अपने ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई को देखा होता तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम इसका समाधान नहीं निकाल सकते। हम में अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दीबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही वह फैसला हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। लेकिन हमें उस मामले की गहराई तक जाना चाहिए और सोचना चाहिए था। तभी वह राजा उस संत से कहता है, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? क्या आपके पास कोई ऐसा चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे आप सवाल करते हैं और वह आपको उसका समाधान बताती है, जिसके कारण आप सही फैसला ले पाते हैं। इस बात पर मुस्कुराते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन, यह सवाल हम में से अब तक कई लोगों ने पूछा और हमने किसी को आज तक उत्तर नहीं दिया, लेकिन आप हमारे राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी दिव्य या चमत्कारी शक्तियाँ नहीं हैं। मैं हर बात को केवल गहराई तक सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों को कई बार विचार करता हूँ, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूँ, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। एक लिया गया फैसला सही हुआ तो जीवन अच्छा हो सकता है, और एक गलत फैसला जीवन को नरक बना सकता है। इसलिए फैसले छोटे हो या बड़े, हमें मौन रहकर समझदारी से लेना चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसले पर विचार करते हैं तो एक सही समाधान निकलकर सामने आता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी है। हम सभी के ज़िंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता है कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या निर्णय लें जो उचित होगा, लेकिन एक सही फैसला या निर्णय हमारी ज़िंदगी सुखमय बना सकती है, और एक गलत फैसला हमारे ज़िंदगी को नरक बना सकती है। ऐसे में सही फैसले लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।